आर्य समाज ऑफ शिकागोलैंड की ओर से आप सभी का अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिका के अंदर शिकागो में 700 हिलव्यू एवेन्यू, जो कि वेस्ट शिकागो में है, जहाँ पर आर्य समाज सेंटर स्थापित है। आर्य समाज का उद्देश्य है संसार का उपकार करना, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक सब प्रकार की उन्नति करना, संसार के सभी मानवों को एक मत वाला बनाना, संसार के सभी मत संप्रदाय मजहबों को एक करके और एक धर्म की स्थापना करना, जो धर्म शाश्वत सनातन सार्वभौम सिद्धांतों को लेकर चलता है। ऐसी वैदिक शिक्षाओं को जीवन के अंदर लाना, जो सबके कल्याण करने वाले सिद्धांत हैं। एक मनुष्य को इस जीवन प्राप्त करके संसार में क्या करना चाहिए, इसका उपदेश और इसका क्रियात्मक स्वरूप आर्य समाज है। शास्त्रों में जैसे कहा है कि गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि नहि मानुषा श्रेष्ठतरम किंचित, ये गुप्त और रहस्यपूर्ण बात है और सत्य है कि इस मनुष्य से श्रेष्ठ कोई भी दूसरा प्राणी नहीं है। मनुष्य को यदि सुशिक्षित किया जाए और देवत्व की ओर अग्रसर किया जाए तो ये भगवान बन सकता है, देवता बन सकता है, महान पुरुष बन सकता है, ब्रह्म का दर्शन कर सकता है, परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, अथवा दूसरे शब्दों में मुक्ति, मोक्ष और अपवर्ग को सिद्ध कर सकता है। हजारों लाखों वर्षों से महामना ऋषियों ने, पूर्वजों ने अनेक ग्रंथों शास्त्रों को लिखकर और अपने उपदेशों से ये प्रतिपादित किया है कि मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति है। मनुष्य को मनुष्य इसलिए बनाया गया है कि वह धर्म का पालन करे। धर्म वह तत्व है जो धारण किया जाता है या जिससे सब कुछ धारण किया हुआ है। धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धरेते प्रजा, यत्स्यात् धारण संयुक्तम सधर्म। और यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, जिससे इस जीवन का और आने वाले जीवन का, लोक और परलोक दोनों का ही कल्याण होता है, वह धर्म कहलाता है। परमात्मा की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति, सुख, स्वर्ग की प्राप्ति धर्म का मूल उद्देश्य है। और इस धर्म के लक्षणों में धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोध, ये धर्म के लक्षण कहे गए हैं, जिनके आचरण से मनुष्य चरित्रवान, विद्वान, गुणवान, बलवान, श्रेष्ठ, उत्तम बनता है। इन सभी की शिक्षाएं वेदादि शास्त्रों के अंदर बताई गई हैं। वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 प्रमुख वेद हैं और वेदों को कहा वेदो अखिलो धर्म मूलम, समस्त धर्म के तत्वों का जो मूल है, आधार है, वो वेद है। वेद में परमपिता परमात्मा के ओंकार नाम का वर्णन है और मंत्रों में विशेष करके गायत्री मंत्र, जिसके अंदर 24 अक्षरों में सृष्टि के 24 उन तत्वों का वर्णन सूत्र रूप में विद्यमान है और इसीलिए उसको परम मंत्र, श्रेष्ठ उत्तम गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र, सावित्री मंत्र कहा जाता है। ओम परमपिता परमात्मा ही सभी गुणों का आधार है, सूत्रधार है और वो निराकार, सर्वांतर्यामी, अजर अमर है। परमपिता परमात्मा की तरफ जाने के लिए अनेक महान पुरुष हमें शिक्षा देते हैं। वेदों के द्वारा, वेदों के उपरांत ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा आरण्यक, उपनिषद, दर्शन शास्त्र, वेद, वेदांग, षड्दर्शन,
और भी परवर्ती साहित्य, लौकिक साहित्य, रामायण, महाभारत, 18 पुराण, भगवद गीता इत्यादि, रामायण, ये सभी ग्रंथ और संसार के और भी मत संप्रदायों के ग्रंथ ही, कुरान, बाइबल इत्यादि, सभी धर्म के मूल तत्वों को मानती हैं। सभी धर्म का प्रचार करने के लिए जो श्रेष्ठ उत्तम गुण हैं उनको, श्रेष्ठ उत्तम जो आचरण है उनको अपनाने पर बल देते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती, जो कि गुजरात में उत्पन्न हुए, उनके शिष्य स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, जिन्होंने शुद्धि आंदोलन और बहुत सारा कार्य किया भारत देश के राजनीतिक क्षेत्र के अंदर, उन्होंने कांग्रेस और महात्मा गांधी इत्यादि को प्रभावित करके और सामाजिक सुधार कार्य किए, बिछड़े हुए लोगों को गले लगाया, जो आर्यों की जाति पद्दलित हो रही थी, जो लाखों करोड़ों लोग विधर्मी और होकर के ठोकरें खा रहे थे, आपस में लड़ रहे थे, उनको वापस लाने के लिए कार्य किया। इसी प्रकार से स्वामी दयानंद के अनेकों शिष्य हुए, हजारों की संख्या में प्रचारक देश विदेश के अंदर रहते हुए अपने जीवन को लगाकर कार्य करते रहे। उन्हीं में आर्य समाज शिकागोलैंड के भी यशस्वी स्वर्गीय श्री डॉक्टर विद्या मार्तंड दिलीप वेदालंकार हुए, जिन्होंने अमेरिका देश के अंदर इस आर्य समाज के माध्यम से इस वैदिक धर्म का, सार्वभौम धर्म का प्रचार प्रसार किया। इस समाज के कर्णधारों में मुख्यतः डॉक्टर सुखदेव चंद सोनी जी, जो बर्मा से यहाँ आकर बसे और जिन्होंने इस आर्य समाज को अपना सब प्रकार का सहयोग प्रदान किया। ऐसे ही अनेक महानुभाव इस समाज को सींच रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, इसके सत्संगों को संपन्न करा रहे हैं और भव्य भवन में सामूहिक यज्ञ, होली, दीपावली इत्यादि अनेक पर्वों का आयोजन होता है। साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन इस समाज में किया जाता है। इस प्रकार से विश्व के कल्याण के लिए, विश्व में शांति के लिए महायज्ञों का भी आयोजन किया जाता रहा है। विश्व कल्याण यज्ञ का उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। विश्व का कल्याण हो, विश्व में मंगल हो, विश्व भर के अंदर शांति की स्थापना हो, ये उद्देश्य है डॉक्टर दिलीप वेदालंकार जी और समय समय पर आने वाले अनेक विद्वानों, महानुभावों के द्वारा, समाज के द्वारा प्रचार प्रसार कराया जाता है। बालक बालिकाएं, नौजवान, बच्चे सभी उपस्थित होकर के अपने वृद्ध जनों से उपदेश ग्रहण करते हैं, मार्गदर्शन ग्रहण करते हैं और पंच महायज्ञ, 16 संस्कारों का आयोजन समाज में होता है। पंच महायज्ञों में प्रथम ब्रह्म यज्ञ जो संध्योपासन विधि है, दूसरा देव यज्ञ जो अग्निहोत्र आदि कर्म है, और तीसरा पितृयज्ञ जो माता पिता पितरों का श्राद्ध तर्पण करना है, चौथा अतिथि यज्ञ है विद्वानों, संतों, साधुओं का सम्मान करना, और पांचवा है बलि वैश्य देव यज्ञ, संसार के सभी प्राणियों के प्रति अन्न और जल का त्याग करना, दान करना। 16 संस्कारों में सिर्फ गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत तक मनुष्य जीवन के विभिन्न विभिन्न अवसरों पर मनुष्य के विकास के लिए आरंभ से लेकर के अंत तक सुंदर इन संस्कारों का आयोजन होता है, जिससे मनुष्य मनुष्य बनता है, दिव्य जीवन प्राप्त करता है। क्योंकि वेद का आदेश है मनोर्भव जनया दिव्यम जन्म, ऐ मनुष्य तू मनुष्य बन, दिव्य जन्म को उत्पन्न कर, प्राप्त कर। अपने बच्चों को, बालकों को दिव्य बनाना, ये वैदिक संस्कृति का आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है। महर्षि दयानंद द्वारा संस्थापित यह आर्य समाज संसार भर के अंदर यही कार्य करता है। कृण्वन्तो विश्वमार्यम,